सभी लोगों को एक बार फिर से बधाई है बिट्टू सर के इस क्लास में। अब हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का फिजिक्स। फिजिक्स का है 5वां चैप्टर। क्या चैप्टर है? 5वां, जिसका नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। क्या नाम है? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो आइए देखें हम लोग विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव को, है कि नहीं? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को बढ़िया से देखेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि ये चुंबक क्या है कि नहीं? पहले चुंबक के बारे में खूब बढ़िया से अध्ययन कर लेते हैं, चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन कर लेते हैं और विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या क्या है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। चलिए आइए हम लोग सीखते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो देखिए क्या है, चैप्टर का नाम क्या है मेरे भाई? तो चैप्टर का नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ये चैप्टर नंबर 5 है क्लास 10 का, है ना? क्लास 10 का फिजिक्स में क्या चल रहा है? फिजिक्स। तो आइए अध्ययन करते हैं। चुंबक क्या है? चुंबक जो किसी वस्तु को अपनी ओर क्या कर लेता है? खींच लेता है कि नहीं? क्या कर लेता है? खींच लेता है। वह पदार्थ जो चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है उसी को क्या कहते हैं? चुंबक। तो चुंबक की परिभाषा आपको सिंपल सी देनी है। क्या चीज? कोई आपसे पूछेगा कि चुंबक किसे कहते हैं तो इसका एकदम परिभाषा दीजिए। वह पदार्थ जो, उसको लगा दीजिए, वह पदार्थ जो है ना चुंबकीय पदार्थ को, किसको? चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है, उसे क्या कहते हैं? आकर्षित करता है, उसे चुंबक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? चुंबक कहते हैं। अच्छा एक चीज बताइए, चुंबक कहते हैं, चुंबक सबसे ज्यादा किस चीज को अपनी ओर आकर्षित करता है? जो लोहा वाला पदार्थ है, जिसमें लोहा का अंश है, उसी को ना अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो ये चुंबक कोई दूसरा चीज नहीं है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। चुंबक कोई अलग सा कोई ऐसा यंत्र नहीं है कि जो आया और जो है से सबको सटा लिया। नहीं, यह लोहा का ही ऑक्साइड है। यह क्या है? लोहा का ही ऑक्साइड है। तो यह क्या है? लोहा का ऑक्साइड है। चुंबक आपसे पूछेगा कि है क्या चीज, तो यह लोहा का ऑक्साइड है। याद रखिएगा, क्या चीज का ऑक्साइड है? लोहा का ऑक्साइड है। अब बताइए, लौह ऑक्साइड को हम लोग क्या बोलते हैं? क्या फॉर्मूला है? तो Fe3O4, है कि नहीं? तो इसलिए चुंबक का सूत्र क्या हो जाएगा? Fe3O4। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा? सूत्र की अगर हम लोग चुंबक का कोई सूत्र पूछेगा तो चुंबक का सूत्र बता दीजिए, Fe3O4। क्योंकि फेरस, क्योंकि लोहा का ही ऑक्साइड है और लोहा का ऑक्साइड का यही सूत्र है, Fe2O3 और Fe3O4। तो ये चुंबक जो है इसका सूत्र हो गया Fe3O4। तो आपसे कोई चुंबक का सूत्र पूछेगा तो आप बताइएगा Fe3O4। यहां तक किसी को दिक्कत? देखिए चुंबक अगर आप लीजिएगा, मान के चलिए कि चुंबक है, तो चुंबक में आपको 2 ध्रुव मिलेगा। कितना ध्रुव मिलेगा? 2 ध्रुव। एक को कहते हैं नॉर्थ और एक को कहते हैं साउथ। उसमें जैसे देखिए दिशा 4 है भले, है कि नहीं, लेकिन चुंबक में 2 ही ध्रुव होता है। जैसे पृथ्वी पर भी देखिए, पृथ्वी भी एक तरह से गुरुत्वाकर्षण बल है जो अपनी ओर आकर्षित करता है, तो एक तरह से उसमें भी चुंबक का गुण है कि नहीं है? तो जिस तरह से पृथ्वी पर चुंबक का गुण है, तो पृथ्वी पर क्या ध्रुव है? 2 ध्रुव है। एक है उत्तरी ध्रुव, एक है दक्षिणी ध्रुव, है कि नहीं है? तो भैया जितना भी चुंबक होगा, चुंबक बोले तो चुंबक का मतलब ही होता है कि वह क्या है भैया? अपनी ओर आकर्षित करेगा और उसमें 2 ध्रुव होगा। कितना ध्रुव होगा? 2 ध्रुव। तो एक को कहते हैं नॉर्थ माने उत्तरी ध्रुव, और एक को कहते हैं साउथ माने दक्षिणी ध्रुव। क्लियर हो रहा है? तो चुंबक जहां जहां चुंबक होगा उसमें 2 ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। पृथ्वी भी चुंबक है तो इसमें भी 2 ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। क्लियर हो गए? समझ में आ रही है बात? तो इसमें चुंबक में कितना ध्रुव होता है कोई पूछेगा, तो चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं। कितना ध्रुव होते हैं? 2 ध्रुव। एक को कहते हैं उत्तरी ध्रुव और एक को कहते हैं हम लोग दक्षिणी ध्रुव। समझते चलिए, दक्षिणी ध्रुव, है कि नहीं? फिजिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, है ना? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। और एक चीज समझिएगा, चुंबक जो है ना, जैसे चुंबक जो है, चुंबक क्या करता है? यह अपना एक क्षेत्र बनाता है ना? जैसे कुत्तों का क्षेत्र होता है ना कि अगर इसमें कोई कालिया घुस जाएगा तो उसको नोच लिया जाएगा,
उसी प्रकार से चुंबक भी अपना एक क्षेत्र बनाता है। अगर इस क्षेत्र में कोई भी वैसा लौह चुंबकीय पदार्थ होगा, वह क्या कर लिया जाएगा, खींच लिया जाएगा। किससे खींच लिया जाएगा, तो ये खींच लिया जाएगा आपका चुंबक के द्वारा। कैसे खींच लिया जाएगा, चुंबक के द्वारा। तो जिस क्षेत्र में चुंबक रखा हुआ है, तो उसका जितना भी गोलाई वाला क्षेत्र है वह खींच लेगा। तो जिसको जहां तक उसका पावर है खींचने का, वह उसका क्या कहलाएगा, चुंबकीय क्षेत्र। क्या कहलाएगा, चुंबकीय क्षेत्र। जैसे अगर हम चुंबकीय क्षेत्र की चर्चा करें तो जरा सा समझिए, चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं, ध्यान से समझिएगा। चुंबकीय क्षेत्र किसे कहेंगे, तो चुंबकीय क्षेत्र किसे कहेंगे, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, चुंबक का चारों ओर का वह क्षेत्र, चुंबक का चारों ओर का वह क्षेत्र है ना। कैसा क्षेत्र, तो वह क्षेत्र जिसमें कोई भी चुंबकीय पदार्थ, जिसमें कोई चुंबकीय पदार्थ, जिसमें कोई चुंबकीय पदार्थ माने किसी भी तरह का कोई चुंबकीय पदार्थ प्रवेश करेगा, क्या करेगा, प्रवेश करेगा, तो क्या होगा बताइए, प्रवेश करेगा तो वह क्या हो जाएगा, तो वह अपनी ओर खींच लेगा। तो वह उसको क्या करेगा, तो उसको चुंबक अपनी ओर क्या करेगा, खींच लेगा। अपनी ओर क्या करेगा, खींच लेगा, है ना। अपनी ओर क्या करेगा, खींच लेगा। इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र। इसी को क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र। जैसे देखिए ध्यान से, इसी को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। जैसे ये चुंबक है, तो इसके चारों तरफ एक क्षेत्र बनेगा। अगर यहां से कोई वस्तु जाएगी, इसको अपनी ओर क्या कर लेगी, खींच लेगी। यहां से कोई वस्तु आया, इसको अपनी ओर क्या कर लेगा, खींच लेगा। या यहां से कोई वस्तु गया, इसको अपनी ओर धड़ाक से क्या कर लेगा, खींच लेगा। कहीं से भी वस्तु जाएगा तो उसको क्या कर लेगा, खींच लेगा। कहीं से भी वस्तु आएगा तो इसको क्या कर लेगा, खींच लेगा। तो जहां से ये मैक्सिमम दूरी से ही खींच लेगा, वह मैक्सिमम दूरी जो होगा वह उसका क्या कहलाएगा, क्षेत्र कहलाएगा। तो इसका मैक्सिमम जो मान के चले कि यहाँ के बाद थोड़ा कमजोर हो जाएगा, तो यहाँ को अगर बढ़िया से खींच ले रहा है, तो जिस जगह से मैक्सिमम दूरी से वह किसी वस्तु को अपनी ओर खींच ले रहा है, तो मैक्सिमम दूरी ही वह उसका क्या कहलाएगा, उसका अपना क्षेत्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अपना क्षेत्र कहलाएगा। अब यहां पर देखिए ध्यान से, चुंबक जो होता है मेरे भाई, चुंबक, तो चुंबक क्या करता है, उसमें दो ध्रुव हैं, एक है नॉर्थ और एक है साउथ। ये खींचता कैसे है, तो देखिए इसमें पावर कहां से आता है, तो इसमें दिशा जो होती है, चुंबक की जो दिशा होती है, पहले उसको समझिए। और उस दिशा से जो रेखाएं बाहर निकलेंगी उसको हम लोग चुंबकीय रेखा कहेंगे। क्या कहेंगे, चुंबकीय रेखाएं कहेंगे। तो उसका दिशा क्या है, नॉर्थ और साउथ से है। तो इसमें से जो किरण निकलता है, माने चुंबक रेखा से जो चुंबकीय गुण से जो रेखाएं निकलती है, वह किधर से निकलती है, नॉर्थ साइड से। किधर से निकलती है, नॉर्थ साइड से। आपसे पूछेगा कि चुंबक का चुंबकीय जो क्षेत्र है, कोई आ गया क्या, कौन, चुंबक का जो चुंबकीय क्षेत्र है ना, वह कैसे निर्धारित होती है, तो उसकी रेखाओं से। तो किधर से निकलता है चुंबक से रेखा, तो नॉर्थ साइड से। कैसे निकलेगा, नॉर्थ साइड से। और किधर घुसेगा, साउथ में। ऐसे निकलेगा और किधर घुस जाएगा, साउथ में। ऐसे निकलेगा, किधर जाएगा, साउथ में। ऐसे निकलेगा, किधर जाएगा, साउथ में। नॉर्थ से निकलेगा और किधर जाएगा, साउथ में जाएगा। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, ऐसे निकलेगा, ऐसे आएगा, इधर चला जाएगा, ऐसे आएगा, ऐसे चला जाएगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहे हैं। यानी कि नॉर्थ साइड से निकलती है और साउथ की ओर घुसती है। ये हो गया बाहरी बनावट इसका। इसका कैसा बनावट हो गया, बाहरी। तो बाहर में रेखाएं इसका कैसे गमन करती हैं, तो नॉर्थ से निकलती है और साउथ में जाती है। नॉर्थ से निकलती है और साउथ में जाती है। लेकिन अंदर में कैसे प्रवाह होता है, तो अंदर में चुंबक के अंदर में साउथ से निकलेगी और किधर जाएगी, नॉर्थ से। तो आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि
चुंबकीय जो रेखाएं हैं वो किधर से निकलती हैं और किधर जाती हैं, दिशा बताइए। तो उसको बताना है कि नॉर्थ से निकलेंगी और साउथ में जाएंगे। लेकिन अंदर में चुंबक की दिशा कैसी होती है, आंतरिक चुंबकीय दिशा कैसी होती है, तो साउथ से निकलेगा और नॉर्थ की ओर जाएगा। आ गया समझ में? तो इसको हम लोग क्या कहेंगे कि दिशा बाहर में, अगर दिशा पूछेगा बाहर में बताइए दिशा, तो इसकी दिशा किधर से किधर हो जाएगी, तो उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण, यानी कि नॉर्थ से साउथ। लेकिन यही दिशा अगर कहां से पूछेगी, अंदर से, अंदर में, यानी कि चुंबक के अंदर में दिशा, तो दक्षिण से उत्तर, दक्षिण से उत्तर, यानी कि साउथ से नॉर्थ। क्लियर हो गए? साउथ से नॉर्थ। बैटरी नहीं चल रहा है, खत्म हो गया है ना। साउथ से नॉर्थ की ओर जाएंगे। समझ में आ गई बात? अब इस मैटर को समझिए। चुंबकीय जो रेखा है, उस रेखा को आप जो है से माने कैसे समझिएगा कि चुंबक, देखिए चुंबक है ना, तो चुंबक को आप तोड़ दीजिए और इसका कितना ही छोटा टुकड़ा बना लीजिए, लेकिन इसमें दो एगो ध्रुव होगा, एगो नॉर्थ होगा, एगो साउथ होगा। अगर इसका एकदम छोटा छोटा भी टुकड़ा कर दीजिएगा ना, तो ये उसमें दो ध्रुव होगा, नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ और साउथ। आ गया समझ में? बड़ा चुंबक भी रहेगा तो दुए दिशा, छोटा चुंबक भी होगा तो दुए दिशा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो चुंबकीय रेखाओं की क्या विशेषताएं हैं, जरा इस पर गौर कर लीजिए। ये जो चुंबक हम लोगों ने बनाया, इसकी कुछ ना कुछ विशेषता होगा, तो इस विशेषता पर जरा सा गौर कर लेते हैं। तो अब हम लोग पढ़ लेते हैं चुंबकीय रेखा की विशेषता। क्या पढ़ लेते हैं? चुंबकीय रेखा की विशेषता। देखिए चुंबकीय रेखा की विशेषता क्या क्या चीज है, ध्यान से समझिएगा। चुंबकीय रेखा की विशेषता, तो देखिए चुंबकीय रेखा है ना, यह जो निर्माण करता है, इसकी जो रेखाएं हैं एक बंद लूप का निर्माण करती है। कैसा लूप का? बंद लूप का निर्माण करती है। जैसे देखिए ना, यहां से निकला और इधर घूम गया, तो ये वाला बंद लूप में है कि नहीं है? इधर से निकला और इधर गया तो एक लूप बन गया। तो कैसा लूप लग रहा है? तो खुला हुआ लूप लग रहा है कि बंद लूप लग रहा है? तो बंद। तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि यह एक बंद लूप का निर्माण करता है। पहली विशेषता, यह एक बंद लूप का निर्माण करता है, लूप का निर्माण करता है, बंद लूप का निर्माण करता है। क्लियर हो गया? दूसरी इसकी क्या विशेषता है? तो दूसरी विशेषता है कि चुंबक हमेशा, है ना, चुंबक जो होता है, चुंबकीय रेखाएं हमेशा नॉर्थ और साउथ की तरह ही, नॉर्थ से निकलेगा साउथ में प्रवेश करेगा। चुंबकीय रेखाएं किधर से निकलती हैं? नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ में प्रवेश करती है, साउथ में प्रवेश करती है। देखिए फिगर में आपका बगल में है जी, नॉर्थ से निकला और साउथ में है चला गया, नॉर्थ से निकला और किधर घुस गया? साउथ में घुस गया। समझ में आई बात? और क्या इसका गुण है? तो देखिए चुंबकीय रेखा का प्रत्येक बिंदु एक निश्चित दिशा का निर्धारण करता है, निश्चित दिशा में होता है। यानी कि चुंबकीय, ध्यान समझिएगा, चुंबकीय रेखा, देखिए चुंबकीय जो रेखा है, रेखा का प्रत्येक बिंदु है ना, प्रत्येक बिंदु, चुंबक रेखा है, इसका सब पर बिंदु अगर इसको डाल दीजिए, सब पर अगर बिंदु चुंबकीय रेखा पर अगर आप डाल देते हैं, तो चुंबक का जो प्रत्येक बिंदु है, प्रत्येक बिंदु एक निश्चित दिशा को बतलाता है कि नहीं? एक क्या करता है? निश्चित, चुंबकीय रेखा का प्रत्येक बिंदु एक निश्चित, प्रत्येक बिंदु का एक निश्चित दिशा होता है, प्रत्येक बिंदु का एक निश्चित दिशा होता है। जैसे समझिए बात को, जैसे मान के चलिए यहां का बिंदु ले लीजिए, तो बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींचिए। क्या खींचिए? स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा किसे कहते हैं? जैसे कोई वृत्त का स्पर्श रेखा किसको कहते हैं? देखिए वृत्त हो गया, तो वृत्त के किसी एक बिंदु से एक रेखा खींच देंगे, तो एक बिंदु को टच कर गया, क्या कर गया? टच कर गया, कोई एक बिंदु को टच कर गया,
तो यह विद्युत की स्पर्श रेखा हो जाएगी। अगर ये ए है और ये बी है तो इसको ए बी को क्या कहेंगे, स्पर्श रेखा कहेंगे। उसी प्रकार से जैसे मान के चलिए कि ऐसे में जा रहा था, यहाँ स्पर्श रेखा हो गया, तो इसको अगर खींच दिए तो ये आपको पता लगा रहा है ना कि दाहिना हाथ से इसे करके खींच दिए तो बता रहा है ना कि इस दिशा में जा रहा है, इस दिशा में जा रहा है। जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे कोई है, अब यहाँ से इसे खींच दिए तो लग रहा है ना कि इधर जा रहा है, तो वह क्या बतलाता है, उसका प्रत्येक बिंदु दिशा का निर्धारण करता है कि किस दिशा में जा रही रेखाएं, इस बात को आपको बता देगी। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। जैसे मान के चलिए कि यहाँ पर कोई बिंदु ले लिए और यहाँ से ऐसे करके खींच दिए, माने ऐसा करके खींच दिए तो इस बिंदु को टच कर गया तो वो बता दिया कि इस दिशा में जा रही है कि नहीं, तो वो दिशा का ज्ञान कराता है। और ऐसा नहीं है, एक चीज और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि चुंबकीय रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं है, चुंबकीय रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं है, चुंबकीय रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है, एक दूसरे को नहीं काटती है, इस बात को समझिए, है ना, एक दूसरे को नहीं काटती है। मतलब क्या है, जैसे देखिए ऐसा नहीं है कि ये नॉर्थ है ये साउथ है, यहां से निकला ऐसे चला गया, है ना, अब ये क्या है, यहां से निकला वैसे चला गया, ऐसे नहीं होगा, यहां पर बिंदु कटान नहीं होगा। आप देखिए कहीं हमको कटा हुआ रेखा दिखाई दिया है, आपको कहीं कटा हुआ रेखा दिखाई दिया है, और ऐसा क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर इस बिंदु को लीजिएगा तो ई वाला रेखा इधर दिशा में, ई वाला रेखा इधर दिशा में जाएगा कि नहीं जाएगा, तो दो दो दिशाएं नहीं दिखाती है, एक ही दिशा दिखाती है। पहले लिखे चुंबकीय रेखा का प्रत्येक बिंदु का एक निश्चित दिशा होता है, तो जब एक ही को दिशा है तो यहाँ पे दो दिशा कैसे हो जाएगा, तो इस हिसाब से वह आपस में टकराती नहीं है। क्लियर हो गया कि नहीं। दिशा का अलग अलग बोध कराने की वजह से हम कह सकते हैं कि एक दूसरे को है कि नहीं काटती है, इसकी रेखाएं कभी कट ही नहीं सकती है। ऐसे हो सकता है लेकिन ऐसे कभी भी नहीं हो सकता है। समझ में आ गई बात ना, क्यों नहीं होता है, तो इसको आप लोग हमको बता ही दिए कैसे नहीं करती है। तो अगर काटेगी तो एक ही बिंदु पर क्या हो जाएगा, दो दिशा का निर्धारण हो जाएगा, जो कि क्या है, गलत है ना। दो दिशा नहीं, एक ही दिशा को बताती है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है तीसरा पॉइंट में एक निश्चित दिशा को बताती है। और दो को दिशा बता देगी तो दो को दिशा बता देगी कि तो यहाँ से इधर भी जाना इधर भी जाना है, तो कहाँ जाएगा, ले गड़बड़ा गया, है कि नहीं। तो इसलिए वह क्या करती है, प्रतिच्छेद आपस में नहीं करती है। समझ में आ गई बात, समझ में आ रही है बात। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है चुंबक में, देखिए ध्यान से, चुंबक का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि समान ध्रुव में प्रतिकर्षण होता है। नहीं समझे मेरी बात, देखिए समान ध्रुव, चुंबक का ध्रुव अगर समान होगा तो समान ध्रुव में, समान ध्रुवों के बीच, समान ध्रुव में प्रतिकर्षण होता है। समान ध्रुव में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, प्रतिकर्षण होता है। और असमान ध्रुव में क्या हो जाएगा, आकर्षण होता है। असमान ध्रुव क्या करते हैं, असमान ध्रुव में क्या होता है, ध्रुव में आकर्षण होता है। इस बात को समझिए, देखिए आकर्षण होता है, ध्यान से समझिएगा। जैसे ही चुंबक है तो इधर नॉर्थ है इधर साउथ है, और इधर भी क्या है, इधर साउथ है इधर नॉर्थ है, तो क्या ये दोनों आपस में आकर्षण करेगा कि प्रतिकर्षण करेगा, भागेगा एक दूसरे से। जब ये दोनों सेम सेम तो भागेगा। जैसे कभी भी लड़का लड़का का शादी होगा, लड़की लड़की का कभी शादी होगा, कोई आकर्षण होगा, बताइए। लड़कावा है कोई आकर्षण होगा, कोई कन्फ्यू मारेगा, कुछ नहीं करेगा, है ना। लड़की लड़की है तो क्या हो जाएगा, लेकिन कब आकर्षण होगा, जब लड़का और दोनों रहेगा, ये आकर्षण। समझ में आई बात। तो देखिए अब मान के चलिए कि इधर साउथ इधर नॉर्थ है, और इधर क्या है, नॉर्थ इधर साउथ, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या चीज, प्रतिकर्षण। ये भी क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण। ये क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण। देखिए ना।